बेंगलुरु तशद्दुद के मुताल्लिक़ हाल ही में सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी नामी एक मकामी तंजीम ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की है और वज़ीर आला येदियुरप्पा को पेश की है, जिसमें ख़ासकर SDPI और PFI को इस तशद्दुद का ज़िम्मेदार ठहराया है। इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर्नाटका के सदर यासिर हसन। बताइए यासिर हसन साहब, ये जो सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी की जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, कैसे देखते हैं आप इसे? ये एक RSS और BJP स्पॉन्सर्ड फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है और आप ये जो फैक्ट फाइंडिंग जो टीम के मेंबरों का जो बैकग्राउंड आप चेक करेंगे, इसमें जो इसका जो चीफ मदन गोपाल जो है वो 2017 BJP का मैनिफेस्टो कमेटी का एक मेंबर है। और उसके अलावा आप डॉक्टर R राजू को लीजिए, वो लास्ट असेंबली इलेक्शन के वक्त में ये चामराजनगर का एक एस्पिरेंट थे, BJP कैंडिडेट का एक एस्पिरेंट थे। और उसके अलावा जो आप देखेंगे ये एक लेडी है, उसमें क्षमा नरगुंद, वो RSS का जो विमेंस विंग है दुर्गा वाहिनी, उसका मेंबर है। और एक ताज्जुब की बात यह है, इसमें इसके और एक जो मेंबर है जो संतोष तम्मैया कोडगु के मडिकेरी के, ये 2017 टिप्पू जयंती के टाइम में जो वहाँ पर एक प्रोवोकेटिव स्पीच किया और गुस्ताखे रसूल की जो मामला दर्ज है इसके ऊपर और अरेस्ट भी हुआ था, आज भी वो केस चल रहा है। ये गुस्ताखे रसूल कैसा एक गुस्ताखे रसूल के मुतालिक एक वायलेंस की एक फैक्ट फाइंडिंग कर सकता है? ये पूरे जो टीम है, ये पूरे जो RSS और BJP एक स्पॉन्सर किया हुआ एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। जो इन फैक्ट फाइंडिंग टीम का जो पता जो बताया गया, एड्रेस जो बताया गया, वो विक्रमा बोल के एक वीकली मैगजीन है RSS का, बेंगलुरु के जो चामराजपेट में उसका जो दफ्तर है, तो उस दफ्तर का जो एड्रेस दिया गया है। इनका मकसद ये है, ये लोग एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, एक देश के खिलाफ मुसलमानों ने किए हुए एक वायलेंस है, तो इस तरह एक मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को एक निशाना बनाकर हुकूमत के जो फेल्यूर है उसको छुपाना चाहते हैं। इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है। CFD की ये जो रिपोर्ट सबमिट की गई है वज़ीर आला येदियुरप्पा को, इसमें इस DJ हल्ली तशद्दुद को एंटी स्टेट बताया गया है और ये भी कहा गया है कि ये मुल्क की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए ये किया गया था। नहीं, ये मुल्क का इकोनॉमी को बर्बाद करने वाले कौन है बोल के पूरा दुनिया को मालूम है। हर हिंदुस्तानी आज चर्चा कर रहा है हिंदुस्तान के जो लोगों का हालात क्या है, लेकिन आज इतना बड़ा एक मजाक ये है, ये लोग फैक्ट फाइंडिंग करके ये बताना चाहते हैं जो बेंगलुरु का एक छोटी सी एक गली में जो वायलेंस हुआ, ये जो वायलेंस के जरिए से पूरा इंडिया का इकोनॉमी को बर्बाद करना चाहते हैं। इससे एक मजाक के अलावा और क्या है? ये अब ये फैक्ट फाइंडिंग में जो SDPI और PFI का नाम आया है इल्ज़ाम के तौर पर, SDPI और PFI ही क्यों? आज अब मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो मुसलमानों की मसाइल के ताल्लुक से और मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म सितम जो हो रहा है BJP और RSS के तरफ से, इसके खिलाफ पुरजोर आवाज़ उठाने वाले और उसके खिलाफ जो लड़ने वाली एक ताकतवर तंजीम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज आप देख रहे हैं। तो इसी वजह से जो मुसलमानों की आवाज़ को दबाने की जो मकसद है, इसी वजह से आज पॉपुलर फ्रंट और SDPI निशाने पे है। असल में हम देखते ये हैं कि यहाँ पर दो मामलात हैं। एक तो तौहीन रिसालत का मामला है, ब्लास्फेमस स्टेटमेंट जो फेसबुक पर नवीन नामी शख्स ने, जो BJP का हामी है, उसने डाला था। उसके बाद तशद्दुद हुआ। लेकिन ये सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी की मकामी तंजीम की जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, इसमें इसका कोई ख़ास जिक्र नहीं है। नहीं, यही ताज्जुब की बात है। ये जो वायलेंस हुआ वहाँ पर, तो इसके रीज़न क्या था, कहाँ से ये शुरू हुआ? तो अचानक तो एक मॉब आकर पुलिस स्टेशन को अटैक किया, ऐसा तो नहीं है। तो वहाँ पर एक नवीन नाम का एक जो लड़का जो उसने फेसबुक पोस्ट किया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, तो वहाँ से लोग जज्बात में आकर उसके बाद में ये सब मामला जो हुआ है। लेकिन एक फैक्ट फाइंडिंग पूरा फैक्ट होना चाहिए। अभी तक जो इंसिडेंट होकर 1 महीना होते आया, लेकिन नवीन के पीछे की जो साजिश का पर्दाफाश अभी भी नहीं हुआ है।
तो हम यही कह रहे हैं, तो ये पूरा जो कॉन्स्पिरेसी जो है इसका जो फैक्ट क्या है वो फैक्ट बाहर आना है। लेकिन ये जो सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी जो आरएसएस स्पॉन्सर्ड जो फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट आया, ये सच्चाई का पर्दाफाश करने के लिए ये फैक्ट फाइंडिंग नहीं किया गया, बल्कि सच्चाई को छुपाने के लिए, दफन करने के लिए ये जो फैक्ट फाइंडिंग किया गया है। सर ये बताएं कि अब एसडीपीआई और पीएफआई का, चूंकि आप पीएफआई से ताल्लुक रखते हैं, पॉपुलर फ्रंट का क्या अगला इकदाम होगा इस मामले में, जबकि इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है? एक जो रूलिंग पार्टी है उसकी जो हुकूमत के नीचे पूरे जो पुलिस है, इंटेलिजेंस है या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रहने के बावजूद ऐसे एक प्राइवेट फैक्ट फाइंडिंग करने की जरूरत क्या है? तो इसके मकसद ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। ये जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है यहाँ पर जो पुलिस की, उनके ऊपर दबाव बनाए और एक ऐसा एक माहौल बनाए, एक नैरेटिव सेट करे, ये जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान हिंदुस्तान के वफादार नहीं है, मुल्क के खिलाफ है, स्टेट के खिलाफ है, इस तरह एक मुसलमानों को और मुस्लिम तंजीमों को बदनाम करने का मकसद से ही ये पूरा किया जा रहा है। तो इसीलिए हम जो ये कहते हैं, ये जो झूठ का फैक्ट फाइंडिंग है और सच्चाई का दफन करने की एक रिपोर्ट है, तो इसको कोई भी जो कर्नाटक के अवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इस साजिश को पूरा जो अवाम इसको समझने की ज़रूरत है और ये जो फिस्ताई ताकतों की साजिशों को नाकाम करने की ज़रूरत है। हम बात कर रहे थे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर्नाटका के सदर यासिर हसन से, जिनका कहना है कि सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी की जानिब से हुकूमत को सबमिट की गई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट एक संघ परिवार की जानिब से तैयार की गई रिपोर्ट है, जो कि एक मुनज़्ज़म साजिश है मुस्लिम तंजीम को निशाना बनाने की और हुकूमत की नाकामियों को छुपाने के लिए ये एक साजिश है। याद रहे कि बेंगलुरु तशद्दुद के मुताल्लिक़ 3 अलग अलग तंजीमें फैक्ट फाइंडिंग कर रही हैं और इत्तलाआत के मुताबिक चंद ही दिनों में मज़ीद फैक्ट फाइंडिंग्स आ रही हैं जो प्रोग्रेसिव लोगों की जानिब से बनाई जा रही हैं।